अच्छा, अगर इसके भी एग्जामिनर कमेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि स्टूडेंट्स ने इसको कितने परसेंट किया है अटेम्प्ट। पहले क्वेश्चन की तरफ आए। अब जरा खामोश हो जाए प्लीज सब लोग। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने होगा, प्रिपेयर रिटेन अर्निंग कॉलम। तो कहता है कि आपने सिर्फ, अच्छा पूरी स्टेटमेंट चेंज एंड इक्विटी उसने नहीं पूछा। अब खामोश हो जाओ यार, आप करीब वाले तो कम से कम। रिटेन अर्निंग का सिर्फ एक ही कॉलम बनाना है और विद कंपैरेटिव फिगर, मतलब बाकी कोई कॉलम स्टेटमेंट ऑफ चेंज एंड इक्विटी का रिक्वायर्ड नहीं है। 10 नंबर का ये सवाल पेपर में आया हुआ है। Prepare retain earning column as would appear in the statement of changes in equity December 2024 in accordance with IFRS। 2 पॉइंट है, 10 नंबर, छोटा सा सवाल है। अगर हम देखें, लिखा हुआ है रिटेन अर्निंग कॉलम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राफ्ट इक्विटी प्रिपेयर्ड जूनियर अकाउंटेंट ऑफ वर्सेस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 24। ये पहले बना हुआ उसने आपको दे दिया, लेकिन बनाया जूनियर अकाउंटेंट ने। बैलेंस एज एट दिसंबर 22 580 मिलियन। प्रॉफिट फॉर, ये दिसंबर 22 मतलब क्या है, 1123, मतलब 2023 के साल का प्रॉफिट उसने 2018 मिलियन लिखा। अगर सही है तो ओके, और अगर गलत है तो रीस्टेट कर देंगे। फाइनल कैश डिविडेंड 15% फॉर द ईयर 23, ये गलत है। फाइनल डिविडेंड 2023 का 2023 में रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, अब हमने तो सही बनाना है ना, हम इसको शिफ्ट कर देंगे अगले साल। फिर आगे 2024 का उसने प्रॉफिट दे दिया और 2024 का फाइनल कैश डिविडेंड दे दिया, इसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे नीचे अगले साल। और 2024 का फाइनल कैश डिविडेंड वो होना है रिकॉर्ड 2025 में। ये बात पकड़ ली, आगे चलते हैं। यहां तो पकड़ी जाएगी क्योंकि मिलजुल के बैठे, पेपर में पकड़ना है तो मेन बात है। द फॉलोइंग चेंजेस हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड, ये कुछ चेंजेस आई, ये भी उसने नहीं लिखी। पहला चेंज, इट वाज आइडेंटिफाइड दैट इन्वेंट्री आइटम्स कॉस्टिंग 28 मिलियन हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग 23, हो गया सेल। वर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी पड़ा हुआ है, मतलब पड़ा होने से मुराद ये है फिजिकली नहीं होगा, बुक्स में पड़ा हुआ है। VL uses the periodic inventory method। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक आपका 2023 का ज्यादा हुआ या कम? ज्यादा हो गया है, वो एक स्टॉक सेल हो गया है और क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। 2023 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका प्रॉफिट भी, और 2024 के प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये 2023 के प्रॉफिट को जो क्लोजिंग स्टॉक अफेक्ट कर रहा है, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बन रहा है। एरर ठीक हो गया हमारा। कैसे, कितनी अमाउंट है? 28 मिलियन। 2023 के प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो माइनस कर देंगे, और 2024 का प्रॉफिट, ये एरर ठीक हो गया। 2023 के प्रॉफिट में 28 मिलियन माइनस कर देना और 2024 के प्रॉफिट में 28 मिलियन। अभी ताजा ताजा सवाल करके आए क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक, ये आपकी बात ओके होगा। आगे चलते हैं। इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। क्या चेंज करना अलाउ है? बिल्कुल अलाउ है, क्योंकि दो वजह से चेंज कर सकते हो, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड करे या प्रेजेंटेशन बिकम मोर रेलिवेंट एंड। अगर आप स्टैंडर्ड, जब हम जो पहला लेक्चर लेते हैं ना, उसको गौर से पढ़ो और सवाल को पढ़ो ना, तो सारी बातें वो कॉन्सेप्चुअल सवाल के अंदर होती है। द ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओन्ड बाय VL बिल्डिंग
परचेज ऑन 1 अप्रैल 21 एट कॉस्ट ऑफ ₹750 million. 30% ऑफ द कॉस्ट एलोकेटेड टू द लैंड एलिमेंट. हम करने क्या जा रहे हैं भला? वो कहता है फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल. मतलब पहले वो डेप्रिसिएशन भी लेता होगा, अब वो डेप्रिसिएशन सारी रिवर्स कर देंगे और फेयर वैल्यू गेन या लॉस जो आ रहा है वो रिकॉर्ड कर देंगे. नेट कर लेना या डायरेक्ट कर लेना, सवाल तो आपका हो चुका है. 10 नंबर तो आ चुके हैं एक्स्ट्रा के, और मेरे नहीं ख्याल कि इस पे 10 मिनट भी लगने वाले. आगे देखते हैं. डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड 5% per annum under the reducing balance method and included in the financial statement. The fair value of the investment property 21, 22, 23, 24 770, 805, 790, 800. क्या करें? पहले डेप्शन ले लें. रिवर्स करनी है, चार्ज करनी है, रिवर्स करनी है. कितने का एसेट था जी आपका? 750 मिलियन का. और कब? 1 अप्रैल 21. 30% लैंड और ईयर एंड है हमारा दिसंबर. तो 1 अप्रैल वर्किंग नंबर 1 21. कितने का एसेट है भाई आपका? 750 मिलियन. मल्टीप्लायर में 70% कर दूं? पता है ना 70% क्यों कर रहे हैं? कितनी? 5 to 5, क्योंकि लैंड है तो डेप्रिशिएट होना नहीं है. अब हम क्या करें? दिसंबर 21 डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 5%. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 19.68 को 7 कर देते हैं, ज्यादा नहीं डूब जाते. कितना आ गया? 505.31. 31 क्यों कर रहे हो? 3 करो, तो पॉइंट में एक ही लिख रहे हैं. फिर उसके बाद आ गया दिसंबर 22 मल्टीप्लाइड बाय 5%. कितना? 25.25. 3 का तो उसको चाहे. कितना? 25.25 को 3 कर देते. कितना आ गया? कितना? 480. अब उसके बाद 480. 31 दिसंबर 23 मल्टीप्लाइड बाय 5%. कितना? 24. 456 दिसंबर 24 मल्टीप्लाइड बाय 5%. 22.8 खत्म. यहां तक ओके. अब ये सारी डेप्रिसिएशन हमने करनी है रिवर्स. मतलब रिवर्स करने का मतलब क्या है? प्रॉफिट बना देना अपना. तो यहां पर वो अपना एक जो टेबल बनाते थे ना, वो टेबल उसी फॉर्मेट में बना लेते हैं. 2024 2023 2022 और 2021. सबसे पहले 2024 डेप्रिसिएशन रिवर्स वाला बता दो. डेप्रिसिएशन रिवर्स 22.8 24 25.3 19.7. फेयर वैल्यू. लॉस है तो माइनस कर देना, गेन है तो ऐड कर देना. स्टॉक तो मैंने डायरेक्ट कर देंगे ना, स्टॉक तो हो चुका है. हर चीज का ना अलग अलग टेबल बना लेते हैं ताकि ना मिक्स ना हो जाए कहीं. हाँ जी. 2021 की फेयर वैल्यू कितनी है? 770. लेकिन शुरू से ही उस एसेट को फेयर वैल्यू पे रखना है, तो आपका एसेट 770 से 805 का हो गया, 805 से 790 का हो गया, 790 से 815 का हो गया. मैं चीज उठाकर आपको वैसे बाहर फेंक देना चाहिए. वो 1 मिनट मेरी बात सुने. जब हमने शुरू से ही जब आपने शुरू से रखा ही उसको, अब
पहले हमने उसको कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ था, तो उसकी डेप्रिसिएशन सारी रिवर्स कर दी, खत्म कर दी। आपने एक आसान सवाल को पता नहीं किधर ही मोड़ दिया है। अब जरा सुनिए, अगर ये फेयर वैल्यू मॉडल पे होता, हमने इसको खरीदा था 750 का, अब साल के एंड पे उसकी वैल्यू कितनी होगी? 770। सिंपल 20 का फेयर वैल्यू गेन आ गया, फिर 770 से 805, 805 से 790 और 7 से 90 से 815। सिंपल। जब आप लोग उसको फेयर वैल्यू पे रखोगे, अब बोले ना आप ये शोर करते हो ना, सवाल जो जवाब हो रहा होता है ना, आपस मुझसे किया करो। जब आप लोग आपस में शुरू हो जाते हो ना, यकीन जाने आई कैप के अंदर सिर्फ 1% फेलियर है जो ओरिजिनल है, और जो बाकी सारा है वो अपनी करतूतों से फेल होता है। वो करतूत हैं कौन से? जब उसने पढ़ना ही नहीं है, जब सीखना ही नहीं है, जब उस जो चीजें मैं 10 दफा बता चुका हूं और 11वीं दफा उससे पूछा जाए और उसको नहीं पता, तो इसका मतलब क्या है? कि अगर वो 10 दफा एक बात बताई हुई नहीं पिक कर पाया, तो उसको फिर सिवाय चित्रोलॉजी के और उसका कोई हल नहीं रहा। और वो भी इंशाल्लाह मैंने स्टार्ट कर देनी है, जो मैंने आपको सवाल देने हैं, और अगर आपने ना किया हो तो फाइन तो होना ही होना है, साथ घसोनमुखी भी हो। क्योंकि मुझे पता चल गया कि वो प्राइमरी स्कूलों में नहीं, बच्चों के साथ जिस तरह से बिहेवियर अपनाया जाता है कि चमड़ी उधेड़ दो फिर उन्हें समझ लगती है, और पेपर पास हो जाए ना चमड़ी आ जाएगी। चमड़ी की खैर है, पेपर पास होना जरूरी है इस टाइम। हाँ जी। अब सिंपल आपके पास 750 का एसिड था, उसको 770 का कर दो, तो कितने का सरप्लस आया? 20 का। उसके बाद 770 से 805, 35, 805 से 790, 15 का फेयर वैल्यू लॉस, और 790 से 815, 25 का। अब इसको नेट कर, पहले का कितना आ गया? 39.40 कर लेते हैं, ताकि पेपर में ना ऐसा करना 2 डिजिट लिखना 40। इसका टोटल करो 60.360 कर लेते हैं। 24 में से 15 माइनस कर दो 9, और इन दोनों को ऐड कर दो 48 कर। अब करेंगे क्या? ये साल के शुरू के बैलेंस में एडजस्ट कर देंगे, और 9 2023 के प्रॉफिट में जाकर प्लस कर देंगे, और 48 2024 के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, और ये दोनों किस में एडजस्ट कर देंगे? ड्रॉडाउन के अंदर। फिर वो जो एरर आया क्लोजिंग स्टॉक वाला, क्लोजिंग स्टॉक 2023 में बढ़ाया था कितने मिलियन से? 28 मिलियन से। तो इसका मतलब है प्रॉफिट उसमें से कम कर देंगे, और अगले साल के प्रॉफिट में उसको ऐड कर देंगे। हमारा क्वेश्चन, अब ये गलतियां ठीक करनी थी, ये तो आप लोगों ने डायरेक्शन गलत ले ली, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड काम था। ये पॉलिसी चेंज नहीं हो रही थी, सीधा सीधा वो पॉलिसी चेंज थी, लेकिन था कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल। अब आपका सवाल हो चुका है, बस आपने करना क्या है, वो जो ऊपर वाला डिविडेंड है वो नीचे शिफ्ट कर देना है, और इन दोनों के प्रॉफिट को सही कर देना। हाँ जी, कर लेते हैं। हाँ जी, कहता है कंपैरेटिव फिगर भी करनी है, टोटल के कॉलम से उसने मना भी नहीं किया हुआ, बल्कि रिटेन अर्निंग के कॉलम बनाना है हमने इसमें। तो 28 मिलियन वाली, वो 48 मिलियन जो हिस्ट्री है क्लोजिंग स्टॉक वाली, आपने एक स्टॉक बेच दिया लेकिन वो आपके क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ। इसका मतलब है आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ है, क्योंकि सेल किया वो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में तो नहीं होना चाहिए ना। अब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ है तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया 2023 का, और ये अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बन गया, तो फिर 2024 का ओपनिंग स्टॉक भी गलत हो गया। तो जो क्लोजिंग स्टॉक को सही करना है वो ओपनिंग स्टॉक को रिवर्स करके सही कर देना। चलिए अगर आप खामोशी यार प्लीज, मुझे ना कल कुछ लोगों को ना अलग अलग बिठाना पड़ेगा। कल वो खुद सोएगा अपना बंदा,
कम अज कम जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, जो अच्छा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिक्योर रहेंगे। हाँ जी, रिटेन अर्निंग का सिर्फ कॉलम बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? बैलेंस एज एट December 22 रुपीज इन मिलियन। कितना बैलेंस है? 580। इधर 123 भी नहीं सकते। हाँ जी। प्रायर पीरियड एरर इफेक्ट ऑफ प्रायर पीरियड एरर नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसी है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। कितनी अमाउंट आई थी अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से? दोनों को प्लस करके 100 प्लस करना था, माइनस बैलेंस एज एट December 22 रीस्टेटेड। कितना? 680। पहले आप फाइनल डिविडेंड लिखना चाहते हो, फाइनल डिविडेंड लिख दो, लेकिन उसी सीक्वेंस में लिखना है तो उसी सीक्वेंस में लिख लो। प्रॉफिट गिवन कितना है? प्रॉफिट 218। हाँ जी, इसमें एक तो 28 माइनस करना है 9 और 9 और इसके साथ रीस्टेटेड भी लिखना। 190 डिविडेंड। इधर तो नहीं आएगा डिविडेंड, अगले साल आएगा। हाँ, 2023 में नहीं आना, 2023 वाला तो आगे शिफ्ट हो जाएगा। खत्म होगी बात। बैलेंस एज एट December 23 रीस्टेटेड। कितनी अमाउंट आ गई? 87। फिर प्रॉफिट कितना है? 2024 का प्रॉफिट 196। इस 196 में 28 वो फाइनल डिविडेंड खैर है अभी, क्योंकि रिटेन अर्निंग का सिर्फ कॉलम बना रहे हैं ना, जिस पैटर्न पे उसने लिखा हुआ है उसी पैटर्न पे लिख देते हैं, वो कोई मसला नहीं, क्योंकि सिर्फ हमने एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। वो फाइनल डिविडेंड लिख दे, बाद में लिखे, कोई मसला नहीं। कितना? 48 प्लस प्लस 48 272। फिर उसके बाद आ जाए 180 फाइनल डिविडेंड -8 180। ये हमारा सवाल हो गया। बैलेंस एज एट December 24 कितना? 970। खत्म। अब पेपर में जब आपने करना है ना, सुनिए, पेपर में ये आपका पहला पेज है, ऊपर नाम लिखना है, हेडर लिखना है, नाम लिखना है, फिर एक्सट्रैक्ट लिखना है या स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी, आगे रिटेनर ने कॉलम ओनली फॉर द ईयर एंडेड, फिर ये लाइन है आप, ये जवाब है, और अगले पेज के ऊपर ये वर्किंग है आप। और वर्किंग भी इतनी टेक्निकल नहीं थी, क्लोजिंग स्टॉक वाली तो सीधी सीधी थी, और ये जनती क्वेश्चन कहलाता है कि बिल्कुल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें आ जाए। हाँ जी, ये हमारा था 2025 के दोनों सवाल हो गए। अब अगर आप चाहते हो कि सर हमें इसके भी रिमार्क्स दिखाएं तो वो चेक कर ले। स्प्रिंग 2025 24-25 ये है स्प्रिंग 2025। ये शायद 5वां क्वेश्चन था पेपर का, चेक कर लेते हैं। 5वें सवाल में, हाँ जी 5वां सवाल था। अब जरा चेक करना, इस सवाल में भी कितने लोग पास हुए? टोटल 28%। मतलब 10 में से, और इधर मुनीब यार क्या कर रहे हो अल्लाह के बंदो, बारी बारी कैसे मैं हर बंदे को कहूं? 5 या 5 से ज्यादा नंबर कितने लोगों ने लिए? सिर्फ 28% लोगों में, इस सवाल में भी। यानी कोई समझ नहीं लग रही वो कहां पे गलती स्टूडेंट कर रहा है, कि क्या वजह है गलती करने की। तो ये तो कोई ऐसा वर्किंग वाला सवाल भी नहीं था, और ना ही कोई खौफनाक सवाल था। बाकी ये जर्नल कमेंट्स किसी दिन टाइम के साथ हमें जब स्टार्ट करेंगे तो फिर इसको पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन वाइज कमेंट मैं आपको पढ़ा देता हूं। यहां पर देखिए, वो कहता है एग्जामिनी ओमिटेड फ्रॉम द लाइन आइटम ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम रिटेन अर्निंग कॉलम डिस्पाइट इट्स बीइंग नेसेसरी अंडर IAS 8। कहता है जो अकाउंटिंग पॉलिसी का सही वाला इफेक्ट है ना, नहीं लिया गया बच्चों से।
या पिछले सालों को रीस्टेट नहीं किया या डिफरेंस नहीं लिया, व्हाटएवर। द फाइनल डिविडेंड 2023 वाज इनकरेक्टली प्रेजेंटेड इन 23 रादर देन 24 व्हेन इट वाज, इसको भी गलत किया। उसी साल फिर अगले वाला वो 2024 में भी वही बात थी, मतलब वो भी उसको भी ठीक करने में वो सही नहीं रहे। चलें जी अगले सवाल पे हैं। पार्ट टाइम 2024